नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एग्जाम डेट को लेकर के सबसे ज़्यादा दुविधा आप सभी के मन में यही है कि एग्जाम डेट कब तक हो सकता है। और आप सभी लोग जब कोई एग्जाम डेट कहीं से देख लेते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा ना हो कि उसी डेट पर हमारा एग्जाम डेट हो। आपको केवल और केवल ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करना है और ऑफिशियल नोटिस हमेशा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर आएगी। वहीं से नोटिस लेकर के चाहे कोई अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, रोजगार रिजल्ट हो, सरकारी रिजल्ट वाले हो, या फिर कोई यूट्यूब पर दिखाए, किसी अन्य ग्रुपों में शेयर किया जाए, नोटिस तो वहीं पर आएगी। फिर बाकी जगह आपको देखने से अच्छा है कि आप केवल ऑफिशियल नोटिस का वेट करें, ऑफिशियल साइट विजिट करें अपने एग्जाम डेट को लेकर के। और एग्जाम डेट तो दूर की बात है, अभी जैसे ही आपकी भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने वाली होगी उसकी भी एक्सपेक्टेड चीज़ें जानकारी आप सभी को पहले ही दे दी जाएगी। और शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आपकी भर्ती में पहले आएगी। कुछ लोगों ने बता दिया था कि शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस बाद में आएगी। जो ट्रेंड है आयोग का, जब से पेट लागू हुआ है तब से पहले शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आती है, उसके बाद ही एग्जाम डेट आता है। तो सेम ट्रेंड आपकी भर्ती में भी फॉलो होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी भर्ती में कोई अलग से नया ट्रेंड फॉलो किया जाएगा। और सेकंड चीज़ आप लोग देखेंगे, अभी जितनी भर्तियों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अभी देखिए आपको इस वीडियो में जो हमारा पेड बैच चल रहा है, क्लास चल रही है एएनएम 5272 के लिए डेडिकेटेड। तो इसमें आपको हम कंप्लीट टेस्ट वाला जो पेड ग्रुप है उसको भी आप सभी को दिखाएंगे इसमें। और साथ ही साथ लाइव क्लास कैसे चलती है, कहाँ पर चलती है, पीडीएफ का जो ग्रुप है, आपको सब कुछ इसी में दिखाएंगे। और आप में से जिन भी बहनों को क्लास ज्वाइन करना हो, आप हमें किसी भी समय हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर अगर आपके पास ना हो तो आप नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 9315707758। अब देखिए एग्जाम डेट को लेकर के आपको एक एक्सपेक्टेड मंथ हमने पहले भी बताया था, तो उसमें किसी का कमेंट आया था कि आपने जो बताया था वो तो गलत हो गया। तो ये चीज़ें तो हमने पहले ही आप सभी से बोला था कि ये एक अनुमानित डेट, अनुमानित मंथ है कि इस मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है। बाकी यूपी ट्रिपल एस ने कोई एग्जाम कैलेंडर या कोई कैलेंडर जारी नहीं किया है। तो आप स्वयं विचार करिए कि कैसे उसका अनुमान पहले से लगा लें हम लोग कि कब तक एग्जाम हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग कोशिश करते रहेंगे तो उसके बाद एक संभावना होती है कि लगभग इस महीने तक आपकी भर्ती में एग्जाम डेट लगने की संभावना, पॉसिबिलिटीज रहेगी। अभी देखिए पेट 2022 की एक वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट 5512 पद उसमें है। और अभी तक इनका एग्जाम डेट नहीं लग पाया है और इनकी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आए बहुत समय हो चुका है। फॉर्म भरे तो छोड़ दीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आए हुए भी बहुत समय हो चुका है। और मई के महीने में इनका एग्ज़ाम डेट लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी मई महीने में केवल एक्सपेक्टेड है, मई के महीने में। बीपीओ भी वैकेंसी सेम थी, पेट 2022 की पहली वैकेंसी थी, जिनका एग्ज़ाम अब जा करके अप्रैल में 2025 में लगा है। 23 की वैकेंसी 25 में एग्ज़ाम लगा है। उन लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी, कई बार आयोग भी गए थे। अब आप यहीं से सोच लीजिए। अब देखिए जो भी डेट कहीं से कोई बता देता है, अब वो सब चीज़ें उनको नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे कोई भी एक फेक डेट एडिट करके कहीं से बना करके आप वायरल कर दें कि सब लोग परेशान हो जाते हैं। सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, उसमें लोग मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं कि पता नहीं फिर वास्तव में एग्जाम डेट आ जाए और हमको पता ही ना चले, ऐसा भी आप लोग सोचते होंगे। आप भरोसा रखिए, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपको एग्जाम डेट को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इवन शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जब आने वाली होगी वो भी चीज़ें बता देंगे, शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आएगी वो भी आप सभी को बता देंगे। फिर आगे एग्जाम डेट की नोटिस, फीस पेमेंट आदि की नोटिस, कैसे फीस पेमेंट करना होगा, सब कुछ आपको हम बता देंगे यहीं पर। आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही ग्रुप है, आपकी भर्ती से संबंधित है। हम आपसे यही कहेंगे कि आप टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप टेलीग्राम बिल्कुल चलाना ही ना चाहते हो या फिर ना चलाते हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बैच है वो टेलीग्राम आपके पास सिर्फ होना चाहिए, आपको किसी एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टेलीग्राम पर ही एक मेन बैच में, जहाँ पर हम लाइव क्लास के लिंक देते हैं, शाम को 6 बजे से लाइव क्लास होती है, अराउंड 2 घंटे के आसपास की। और जो भी हमने नए सिरे से दोबारा से क्लास स्टार्ट की, हम बीच बीच में हम जानबूझ करके उसमें हम रिवीजन क्लास या फिर सभी 38 टॉपिक से टेस्ट आदि देने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि कोई भी चीज़ें आपसे अनटच न रहे और आप उनको भूलें ना। ठीक है, बाकी जो टॉपिक वाइज क्लास रहेगी वो हम लगभग मिड मई के आसपास तक हर हाल में पूरा करा देंगे। उसमें लगभग 35 से 40 क्लासेज की आवश्यकता पड़ती है, उसमें 8 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो पूरा कंप्लीट हो गया सिलेबस। फिर आगे आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हमारे साथ कितना मेहनत कर पाते हैं। हम बार बार आपको रिवीजन कराते रहेंगे, लेकिन जब तक आप स्वयं भी कम से कम 4-6 बार 8 बार रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। जैसे अगर आप ड्यूटी करते होंगे, इम्यूनाइजेशन आदि की चीज़ें आपको चली याद है, वहाँ पर भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जहाँ पर अगर आप ध्यान नहीं दे पाते होंगे तो वहाँ पर भी आप चीज़ें
आपको नहीं समझ में आ पाती हैं, तो उनको भी लेकर के आपको थोड़ा-सा बार-बार ध्यान से पढ़ना होगा, उसे याद कर रखना होगा। केवल 2 मिनट का समय दीजिए आप सभी, एक बार आपको कंप्लीट हम बैच दिखा दें, उसके तुरंत बाद आप सभी को हम एग्ज़ाम मंथ बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक आपकी इच्छा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आप सभी को हमारे चैनल से मिल जाए। और जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से वही सूचना हम देने का प्रयास करते हैं। जो चीज़ें देखिए अनुमानित होती है तो आप पहले से समझते हैं कि वो चीज़ें हमने एक्सपेक्टेड ही आपको बताई हुई है। कोई कमिटमेंट नहीं होता है आयोग के अधिकारियों का, इसीलिए हम भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, एक एक्सपेक्टेड चीज़ें ही बता पाते हैं। अभी जो बहनें गई थी ट्यूसडे को वर्किंग डे में, आयोग के वर्किंग डे में, उस दिन भी कोई भी मंथ कुछ भी नहीं बताया गया कि हाँ किस महीने तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। बस ये बोल दिया गया कि अभी पुरानी भर्तियां चल रही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आपकी भर्ती का नंबर कब तक आएगा। ये टेस्ट वाला पेड ग्रुप है और इसमें लगभग 2900 आज का मिला करके, आज की डेट का मिला करके लगभग 2900 के आसपास क्वेश्चंस हम कंप्लीट करा चुके हैं। और अभी हम कम से कम मिनिमम हम 7000 क्वेश्चंस और कराएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका और उसमें ऑप्शन अलग प्रकार से देंगे, ताकि किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकें, उसको आप क्वेश्चन सही करके आएँ। ऐसे क्वेश्चन होते हैं और इसमें 4 ऑप्शन हम अभी दे रहे थे फिलहाल में, लेकिन आपको हम आगे 5 ऑप्शन भी, जैसे अभी एग्जाम ट्रेंड है यूपी ट्रिपल एससी का, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जाम पर्पज से आपकी तैयारी उस तरह से हो कि ऐसे ही हमें एग्जाम में पेपर आएगा वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो एक करेक्ट आंसर होगा सिर्फ आपको वही आंसर टिक करना होगा, ठीक है। बीच बीच में ऐसे हम नोट्स भी आपको दे देते हैं ताकि आप उन चीज़ों को पढ़ के समझ सकें उसमें क्या कैसे है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन, इसको आपको आंसर करना है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो अगर आपको आंसर करना होगा, मान लीजिए आपको सही आंसर पता है तो आपने यहाँ पर सही आंसर टिक कर लिया। तो इस प्रकार से आप अगर वहाँ पे सही आंसर करेंगे तो वहाँ पे ग्रीन कलर का ऐसे निशान बन के आ जाएगा। अगर आप रॉन्ग करेंगे तो वहाँ पे रेड लाइन बन के आ जाएगी और जो सही आंसर होगा वो भी उसमें शो करेगा कि हाँ ये आंसर सही था, आपने ये आंसर गलत कर दिया। तो ऐसे ही आपको ये पूरा टेस्ट लगाना होता है। 64 क्वेश्चंस ये आज के हैं टोटल, 5 अप्रैल के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीच में कुछ इमेज के साथ में भी हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियरली समझ में आ सकें। और ये जो टेस्ट है अराउंड 12 जनवरी से स्टार्ट हमने किया था रेगुलर, तब से लगातार चल रहा है। और आप समझ सकते हैं कि लगभग अभी जितना भी समय हुआ है, बीच में थोड़ा सा गैप भी हो जाता है टेस्ट देने में, तो रेगुलर टेस्ट हम आगे देते रहेंगे तो लगभग आपको हम 10,000 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। जहाँ से भी हमें क्वेश्चन मिल पाएंगे, हमारे जितने हमारे क्वेश्चन हैं उनके अलावा किसी भी बुक कहीं के भी क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर के, सारे आपको इसी में हम करा देंगे। पूरे कंप्लीट कोर्स की फ़ीस 999 है, 999 रुपये। और इसी फीस में आपको बैच 1 की क्लास अगर आपको चाहिए होगी तो हम आपको पूरी क्लास प्रोवाइड करा देंगे। बैच 2 में पूरा सिलेबस कवर कराएंगे और आगे भी हम आपको एग्ज़ाम डेट तक क्लास देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, एग्ज़ाम डेट तक क्लास आपको इसी फीस में मिलता रहेगा। एक बार जहाँ पर हम लाइव क्लास का लिंक देते हैं आपको, वो ग्रुप भी, वो बैच भी दिखा देते हैं। इसी फीस में आपको सभी जगह ऐड करेंगे, सेम फीस में। अभी ये 5 यानी आज की डेट का यहाँ तक पूरा ये टेस्ट है, आज की डेट का, यहाँ से स्टार्ट किए थे हम। ये मेन बैच है जहाँ पर आपको लाइव क्लास का लिंक मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाइव क्लास का लिंक ऐसे आपको मिलेगा, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये लाइव क्लास बिल्कुल यूट्यूब पर खुल जाएगी। ये क्लास सभी के लिए नहीं होती है, ये क्लास का लिंक आप लिंक से ही इस क्लास को देख पाएंगे। और आप अगर लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, शाम को 6 बजे से लाइव होती है, तो आप बाद में भी क्लास को चाहे कितनी बार भी देख सकते हैं, किसी भी समय देख सकते हैं। 6 बजे से क्लास होती है, लगभग 6 बजे के आसपास ही आपको हम लिंक प्रोवाइड करा देते हैं यहीं पर, और आप लिंक ओपन करेंगे उस टाइम पर लाइव चलेगा और फिर बाद में भी लिंक उसी तरह से पड़ा रहेगा, कोई भी लिंक हम कभी डिलीट नहीं करते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर एक पिंड मैसेज, आप इस मैसेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी क्लासेज 1 2 3 4 5 6 7 सभी क्लासेज एक सीक्वेंस में हमने दे रखा है और आगे भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे सभी क्लासेज एक साथ। बीच बीच में रिवीजन क्लास हम डाल देते हैं ताकि सभी 38 टॉपिक से क्वेश्चंस आपके सामने आते जाए, कोई भी चीज़ें आप भूलें ना।
इसमें भी कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ हम यहाँ पर भी डाल देते हैं, बाकी पीडीएफ का एक अलग ग्रुप है। ऐसे आपको पीडीएफ मिल जाता है, पीडीएफ का एक अलग ग्रुप है। ठीक है, तो ये तो जो बैच 1 आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सेम इसी प्रकार से बैच 2 भी है, जहाँ पर आपको अभी नए सिरे से क्लासेस मिल रही हैं, पीडीएफ के साथ में, नोट्स के साथ में, टेस्ट के साथ में। यानी कुल मिलाकर के क्लास से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम आपके मोबाइल में होना चाहिए, और आप जब फीस पे कर लेते हैं तो आप उसके बाद नंबर और आपका नाम नहीं भी बताएंगे, नाम बता देंगे, तो ये आइडिया रहता है कि आपने किस यूपीआई, या अगर आप किसी अदर से अगर आप फीस पेमेंट करवाते हैं तो आप वहाँ पर केवल स्क्रीनशॉट भेज देंगे, बाकी आपका नाम और नंबर बता देंगे, आपको हम बैच में तो वही उसी समय ऐड कर देते हैं। अभी देखिए, आप सभी आयोग से कुछ नोटिस जारी हुई हैं, जैसे एग्ज़ाम डेट अभी लगा है जिनका, उनके फीस पेमेंट के लिए, जिनके एग्ज़ाम बिल्कुल अभी सामने लगे हैं जल्दी में, तो उनके लिए एग्ज़ाम सिटी आदि ऐसे नोटिस पहले आ जाती है। एडमिट कार्ड आपको कुछ दिन पहले ही डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम सिटी आप पहले ही आपको मालूम पड़ जाता है। ये फाइनल आंसर की है, एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, और इनकी रिवाइज इनकी आंसर की आ गई थी उसी टाइम पे जल्दी ही, लेकिन इनकी जो फाइनल आंसर की है अब जा कर के आई है। तो आप समझ सकते हैं कि फाइनल आंसर की आने में कितने महीने का, कई महीने का इंतज़ार करना पड़ गया। ये सभी छोटी छोटी भर्तियां हैं। अभी जो छोटी भर्तियां हैं जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके आगे नोटिस आएंगे, सॉरी उनके फाइनल आंसर की आएंगे ऑब्जेक्शन लिए जाने के बाद से। फिर आगे उनके डीबी का रिजल्ट पता नहीं कब तक आएगा, फिर डीबी कब तक कराएंगे, फिर उनके फाइनल रिजल्ट कब तक आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि अगर आयोग में अगर कोई चीज़ें अगर एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ तक ये चीज़ें हो सकती हैं कंप्लीट, तो आप उसमें कम से कम 2 से लेकर के 6 महीने आप समय और आगे मान करके चलें, जो अभी तक का इतिहास है। बाकी हम लोग ऐसा कभी नहीं चाहते हैं, और इसी को लेकर के अभ्यर्थी बहुत बार परेशान भी होते हैं, दुखी भी होते हैं कि आखिर आयोग की कार्यप्रणाली में कब सुधार आएगा, कब यूपी ट्रिपल आयोग बाकी आयोग की तरह कब इनकी भर्तियों में तेजी आएगी। और इसी में बीच बीच में अब कुछ लोग हैं, अब हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, उनको स्वयं ये सोचना चाहिए कि ऑलरेडी लोग इतना परेशान हैं, आप उसी बीच में कोई भी एक डेट आप एडिट करके बेवजह का वायरल करते रहते हैं। कुछ भी ऐसा डेट नहीं है, सभी की सभी पूरी तरह से फेक है, फर्जी है कोई भी डेट। और ये डेट दिसंबर से, जबकि उस समय फॉर्म संशोधन की डेट थी 4 दिसंबर तक, दिसंबर में ही कुछ लोगों ने डेट बता दिया था, फिर उसके आगे जनवरी में, फिर फरवरी में, फिर मार्च में नहीं, उसके आगे फिर अप्रैल में, फिर मई में, जून की भी एक डेट बता दी गई थी। अभी जो बहनें आयोग में गई थी वहाँ से एग्ज़ाम डेट किस मंथ तक हो सकता है कुछ भी नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं कि हाँ इस महीने तक आपका एग्ज़ाम हम करा सकते हैं, कुछ भी नहीं बोला गया। सिर्फ इतना कहा गया था कि अभी हम काम कर रहे हैं, कुछ पुरानी भर्तियां हैं, उसके आगे फिर आपका प्रोसेस जो भी होना है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि कब तक हो सकता है। अभी देखिए फ़िलहाल में, जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी रिक्वेस्ट किया था, हालांकि आयोग के सचिव सर नाराज़ होंगे कि बार बार अगर आप जाते हैं तो, लेकिन अभ्यर्थी बहुत विवश होकर के मजबूरी में जाते हैं। तो बीच बीच में जो भी बहनें लखनऊ की हों, कुछ लोगों से हमारी बात हो गई है, आगे जब भी जाना होगा उन्हीं लोगों को हम जाने के लिए कहेंगे। बाकी दूर की बहनें बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए। 200-400 किलोमीटर दूर से आप आते हैं, आने जाने का किराया खर्च, परेशान आप होते हैं, परिवार है, फैमिली है, आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए। जो बहनें लखनऊ सिर्फ 2 लोग 4 लोग चले जाएँ, वहाँ पे कोई भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, केवल वहाँ पे जा कर के रिक्वेस्ट करनी है, ज्ञापन दे देना है, रिक्वेस्ट कर लेना है। 2-4 लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन नहीं करना है, उनको जब करना होगा तभी करेंगे, लेकिन हमारा आपका काम है, थोड़ा सा हम लोग प्रयास कोशिश कर लेंगे कि सर जल्दी हम लोगों का एग्ज़ाम डेट दे दीजिए। तो इस प्रकार से आगे कोशिश हम लोग करते रहेंगे। मई तक हमने बहुत पहले बोल दिया था, फरवरी के मंथ में, ये आपका अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो चुका है, हमने फरवरी में ही बता दिया था, फरवरी लास्ट में लगभग 25, 26, 27 के आसपास, कि मई तक आपका एग्ज़ाम डेट नहीं लगेगा। उसके आगे भी आप लोग परेशान होते हैं कि शायद अप्रैल में एग्ज़ाम डेट, मई में, जब आपको हम बता चुके हैं तो आप उस पर भरोसा रखें। अभी फ़िलहाल में जून में भी आपका एग्ज़ाम डेट लगने की संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस अगर इस महीने आ जाती है, और अगर आयोग बहुत तेज़ी से अगर आपका एग्ज़ाम डेट, अगर आपका एग्ज़ाम करवाना चाहेंगे, तब जा कर के जून में पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। अभी आपकी भर्ती से पहले बहुत सारी बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, जैसे AGTA का है, जेई का है, कुछ और भी 2-3 उसमें वैकेंसी जिनमें ज़्यादा पद हैं। एक वैकेंसी कोई और भी है जहाँ पर पद ज़्यादा है, आपकी वैकेंसी में 5272 पोस्ट है। तो आप समझ लीजिए कि या तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कुछ भर्तियों को छोड़ करके किसी अन्य भर्ती पर ज़्यादा फोकस या प्रेफरेंस देते हैं। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी जून में भी आपका एग्ज़ाम डेट लगने की संभावना कम लग रही है। मई में तो कोई उम्मीद ही नहीं है, जून में किसी अदर भर्ती की एग्ज़ाम
लगेंगे, संभावना पॉसिबिलिटीज़ है। इवन देखेंगे पेट 2023 की वैलिडिटी एक्सटेंशन पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, डिसीजन नहीं लिया गया है, ना कोई नया नोटिफिकेशन आया, ना पुराने वाले की वैलिडिटी बढ़ाई गई पेट 2023 वाले की, ना उसके पहले वाले की। हर साल या जब भी आए पेट देते रहिए। 24 में करा नहीं पाए, 25 में भी लग नहीं रहा है कि दोबारा से लोग पेट दे पाएंगे नोटिफिकेशन। अगर दे देंगे तो फिर उसमें भी काफ़ी समय चला जाएगा, 1-2 महीने उसके एग्ज़ाम कराने में चले जाएंगे, बाकी भर्तियाँ फिर और उसमें डिले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और जो हमारा बैच है, आपको हम एग्ज़ाम डेट तक क्लास देंगे, और हम खुद चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम समय पर हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोग कितना पढ़ते रहेंगे बार बार चीज़ों को, तो एग्ज़ाम समय पर हो जाए सभी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल में जब भी कोई ऑफिशियल जानकारी होगी या आयोग से कोई भी जानकारी प्राप्त होगी, हम आपको यहीं पर बता देंगे अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। आप कहीं भी परेशान मत होइए। टेलीग्राम ग्रुप में भी अगर आप हमारे जुड़े रहेंगे, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई भी इस तरह से फेक या फर्जी डेट वायरल होती है, उनको आप जस्ट इग्नोर करिए। जो बताने वाले लोग हैं उनको भी इग्नोर करिए, क्योंकि वो लोग नहीं मानेंगे, आगे भी इसी प्रकार से फेक डेट बताते रहेंगे। तो आप इग्नोर करने में ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने केवल तैयारी पर, पढ़ाई पर फोकस करिए। कोई भी आपके मन में सवाल हो, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी देखिए शॉर्ट लिस्टिंग वाले में भी कि 10 नंबर से नीचे शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, 0 या माइनस में ना हो, किसी एक में प्लस हो तब भी आप तैयारी करिए, दोनों में माइनस हो तब भी आप पढ़िए। पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाती। मौका मिला ठीक है, नहीं मिला फिर आप आगे एनएचएम की वैकेंसी या फिर किसी अदर स्टेट की वैकेंसी या फिर DSSB का आपने अगर फॉर्म भरा होगा, तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म भरते रहिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ठीक है, आपके नंबर चाहे कितने भी कम। बाकी जिनके 0 से ऊपर नंबर हैं, आप सब लोग तैयारी करिए, 100% आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। और आपका एग्ज़ाम डेट फ़िलहाल में जून में होने की पॉसिबिलिटीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। जून में भी, मई का तो छोड़ दीजिए, जून में भी आपका एग्ज़ाम डेट लगने की संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट होगी, हम आप सभी को तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। मई तक 0% आपका एग्ज़ाम होने के चांस, जून में 50% आप मान के चल सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट लग सकता है, 50%। अदरवाइज फिर नेक्स्ट मंथ में, और आगे का कुछ पता नहीं। ठीक है, हमने कोई भी आपको एक्सपेक्टेड मंथ नहीं इस समय बता रहे हैं, क्योंकि आप फिर परेशान होंगे बाद में कि आपने ऐसे बोला था। तो फिलहाल में जून तक होने के चांस नहीं है। आगे जब भी होने के चांस रहेंगे, या जब भी कोई भी जानकारी मिलेगी कब तक आपका एग्जाम डेट लग सकता है, तो आपको हम बता देंगे बिना पूछे आप सभी के। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी जगह, ताकि सभी को सही जानकारी मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आपसे हम यही कहेंगे कि आप टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन करें, बाकी आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भी बहनों को हमारे बैच से जुड़ना हो, 999 पूरे कंप्लीट कोर्स की फ़ीस है। सब कुछ हम ऑलरेडी आपको इसी वीडियो में पहले बता चुके हैं। आप हमें इस नंबर पे किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं, बहुत आवश्यकता लगे तो आप हमें कॉल करके भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।